कहानी शुरू होती है लेमुएल गलिवर से, जो न्यूयॉर्क में रहता है। वह अपने अजीब सी अव्यवस्थित अपार्टमेंट में उठता है और सुबह की शुरुआत करता है। वह अपने सुपर हीरो खिलौनों से बात करता है और शावर में नाचता है, जिससे हमें उसका मजेदार और नासमझ अंदाज दिखता है। गुलिवर न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर कंपनी के मेल रूम में काम करता है। उसी दिन उसे नया कर्मचारी डैन मिलता है और वे दोस्त बन जाते हैं। गुलिवर मेलिंग डिपार्टमेंट में डैन का बॉस है। जैसे ही वे दोनों अपना काम करते हैं, गुलिवर अपनी लंबे समय से क्रश और जर्नलिस्ट डार्सी सिल्वरमैन से मिलता है। वह उसे सालों से पसंद करता है, लेकिन कभी अपनी फीलिंग बता नहीं पाया। बाद में डैन एक नोटिस लाता है जिसमें लिखा होता है कि उसे पहले ही दिन मेल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है। वहीं गुलिवर ने 10 सालों से वहां काम किया, लेकिन कोई उसे रिस्पेक्टेड नहीं करता। डैन कहता है कि गुलिवर बोलने से डरता है और वह अपने मेल रूम जॉब से आगे नहीं बढ़ेगा। दुखी गुलिवर ऑफिस से बाहर निकलता है और देखता है कि डार्सी देर तक काम कर रही है। अब वह हिम्मत जुटाता है और उसके केबिन में जाकर उसे डेट पर पूछता है, लेकिन गुलिवर की घबराहट उसे हरा देती है, इसलिए वह सिर्फ उसके डेस्क से कोई भी कागज उठाकर बाहर निकल जाता है। डार्सी उससे पूछती है कि क्या वह ट्रैवल राइटिंग असाइनमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है। घबराया हुआ गुलिवर हाँ कह देता है और उसे अगले दिन एक ट्रैवल ब्लॉग सबमिट करना होता है। घर पर वह इंटरनेट से कई आर्टिकल्स कॉपी पेस्ट करता है ताकि ब्लॉग पूरा कर सके। अगले दिन वह इसे ऑफिस में डार्सी को सबमिट करता है। डार्सी उसकी राइटिंग स्किल्स से इम्प्रेस्ड होती है और उसे एक नया टास्क देती है। अब उसे बर्म्यूडा ट्रायंगल का ट्रिप करना है और वहां शिप्स मिस्टीरियसली डिसअपीयर होने की लेजेंड्स पर एक आर्टिकल लिखना है। गुलिवर डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए हाँ कह देता है। डार्सी उसकी मदद करती है, एक कॉन्टैक्ट और बोट अरेंज करती है। अगले ही दिन गुलिवर बर्म्यूडा के लिए उड़ान भरता है, जहां एक आदमी उसे पिकअप करता है। वह गुलिवर को रेंटेड बोट पर ले जाता है और उसे बोट चलाना सिखाता है। यात्रा काफी सरल है क्योंकि बोट ऑटोमेटेड है। गुलिवर आखिरकार बर्म्यूडा ट्रायंगल की ओर अकेले बोट में निकल पड़ता है। पहले कुछ घंटे वह हाउ टू बिल्ड अ रोबोट मैगजीन पढ़ता है और कई कोका कोला पीता है, लेकिन जल्दी ही वह सो जाता है। कुछ समय बाद गुलिवर एक विशाल लहर के सामने जागता है। समुद्र में भारी तूफान आता है और वह जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लेता है। बोट पानी में जबरदस्त झटके खाती है। गुलिवर मुड़कर देखता है कि एक विशाल समुद्री बवंडर उसकी तरफ बढ़ रहा है। गुलिवर और उसकी बोट बवंडर के ऊपर खींचते हुए सीधे उसके आंखों के बीच पहुंच जाते हैं। स्क्रीन काली हो जाती है। जब गुलिवर अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने शरीर को हिला नहीं सकता। नीचे देखकर उसे हैरानी होती है क्योंकि उसके छाती पर छोटे छोटे लोग खड़े हैं। उनका नेता खुद को कमांडर एडवर्ड एडवर्डियन ऑफ लिलीपुट के नाम से परिचय देता है। कैमरा जूम आउट करता है और हमें दिखता है कि छोटे लोग गुलिवर के चारों तरफ खड़े हैं। गुलिवर को छोटे रस्सियों और लकड़ी से जमीन पर बांध दिया जाता है। कमांडर एडवर्ड उसे तूफान कहता है। कंफ्यूज्ड गुलिवर डर के मारे चिल्लाता है और आसानी से रस्सियों को तोड़ देता है। सोचता है कि यह शायद सपना है और आंखें बंद करने की कोशिश करता है। एडवर्ड अपने सैनिकों को आदेश देता है कि तूफान को पकड़ा जाए। सैनिक गुलिवर के पैंट में हुक्स लगाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जब गुलिवर जागता है तो वह खुद को एक गाड़ी से बंधा हुआ पाता है जो उसे लिलीपुट के राज्य में खींच रही है। छोटे नागरिक अपने घरों से बाहर आते हैं ताकि वे इस तूफान को देख सकें। गुलिवर को राजमहल में खींचा जाता है और वहां लिलीपुट के राजा किंग थियोडोर के सामने पेश किया जाता है। राजा की बेटी प्रिंसेस मेरी गुलिवर पर दया करती है और एडवर्ड से पूछती है कि क्या उसे बांधना जरूरी है। एडवर्ड का दावा है कि गुलिवर उनके दुश्मन राज्य ब्लेफुसिया का जासूस है। आखिरकार गुलिवर बोलता है और राजा से पूछता है, मैं कहाँ हूँ? किंग थियोडोर का सचिव जिंक्स उसे बताता है कि वह लिलीपुट में है, जो दुनिया का सबसे महान राष्ट्र है। गुलिवर सोचता है कि यह मजाक है और नॉन एग्जिस्टेंट कैमरामैन को सामने आने के लिए कहता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि गुलिवर एक गुफा में कैद है। वहां वह एक साथी कैदी होरेशियो से मिलता है, जिसे एडवर्ड ने प्रिंसेस मेरी को खुश करने की कोशिश करने पर उम्र कैद की सजा दी थी। दोनों के पास फिर से एडवर्ड आता है और गुलिवर को लेम एस कहकर बुलाता है। जब गुस्से में एडवर्ड उन्हें सजाएं देने की धमकी देता है, गुलिवर कहता है कि लेम एस का मतलब बहादुर होता है। एडवर्ड ये सुनकर खुश होता है। फिर एडवर्ड दोनों कैदियों को एक खेत में हल चलाने ले जाता है। गुलिवर की शक्ति की मदद से गुलिवर को एक मशीन से बांध दिया जाता है। तभी महल से 2 घंटे की घंटियां सुनाई देती हैं, जिसका मतलब है कि ब्लेफुसिया ने हमला कर दिया है। वे प्रिंसेस मेरी को अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं और महल में आग लगा दी है। एडवर्ड तुरंत महल की ओर भागता है और कहता है कि किसी को प्रिंसेस मेरी को बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह खुद उसे बचाना चाहता है।
लेकिन होरेशियो कहता है कि गुलिवर को बचाना चाहिए क्योंकि एडवर्ड समय पर नहीं पहुंच पाएगा। गुलिवर आसानी से ब्लेफ्यूशियन सैनिकों को हराता है और प्रिंसेस मेरी को बचा लेता है, लेकिन राजा और उसके सचिव आग में फंसे रहते हैं। गुलिवर जल्दी में इमारत पर पेशाब कर देता है जिससे आग रुक जाती है। सभी लोग गुलिवर की बहादुरी की तारीफ करते हैं। राजा उन्हें और होरेशियो को कैद से मुक्त करता है और गुलिवर को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद देता है। राजा सभी को रात के भोज में आमंत्रित करता है इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए। एडवर्ड को यह देखकर गुस्सा आता है कि किसी और की बहादुरी की तारीफ हो रही है। भोज में राजा गुलिवर से पूछता है कि वह कहाँ से आया है। गुलिवर जवाब देता है कि वह मैनहट्टन से है। लोग समझते हैं कि गुलिवर मैनहट्टन का राष्ट्रपति है क्योंकि वह वहाँ का सबसे बहादुर आदमी है। गुलिवर पहली बार अपने जीवन में हीरो जैसा महसूस करता है। अगले दिन लिलीपुट के लोग गुलिवर के लिए एक विशाल घर बनाते हैं जिसमें वे सभी सुविधाएं देते हैं जो वह न्यूयॉर्क में नहीं पा सका था। राजा गुलिवर के अनुरोध पर उसकी वहां दी गई नाव खोजने के लिए सर्च पार्टी भेजता है। गुलिवर उन्हें एक थिएटर भी बनाने को कहता है ताकि राज्य के सभी लोग उसमें बैठ सकें। फिर वह उन्हें टाइटैनिक के डूबने का नाटक दिखाता है और कहता है कि यह उसकी जिंदगी की कहानी है। सभी लोग उसकी दुखद जिंदगी देखकर हैरान हो जाते हैं। एडवर्ड पूछता है कि डूबने के बाद वह कैसे बचा। गुलिवर कहता है कि उसे पुनर्जीवित किया गया। बाद में होरेशियो गुलिवर से प्रिंसेस मेरी को इम्प्रेस करने में मदद मांगता है और गुलिवर हाँ कह देता है। दोनों महल जाते हैं और होरेशियो प्रिंसेस के पास जाता है। छुपा हुआ गुलिवर किस गाने के बोल सुनाता है और होरेशियो उन्हें दोहराता है। अंत में प्रिंसेस मेरी धीरे धीरे होरेशियो के प्रति आकर्षित होने लगती है, लेकिन तभी उसे एडवर्ड बुलाता है जो उसे प्रेम प्रस्ताव देना चाहता है। एडवर्ड और प्रिंसेस मेरी की शादी निश्चित है क्योंकि एडवर्ड राज्य का सबसे बहादुर व्यक्ति है। प्रिंसेस मेरी को एडवर्ड पसंद नहीं है, लेकिन वह उसे टाल नहीं सकती। कहीं और खोज में जाने वाली मंडली को गुलिवर की वहां दी गई नाव मिलती है जिसमें कोका कोला रखे होते हैं। गुलिवर वहां आता है और पाता है कि उसका फोन अभी भी काम कर रहा है। फोन में उसे डार्सी के 12 वॉइस मैसेजेस मिलते हैं। पता चलता है कि वह गुस्से में है क्योंकि उसने गुलिवर का प्लेजराइज्ड आर्टिकल पाया। अब डार्सी को उसी रास्ते पर जलयात्रा करना होगा जिस पर गुलिवर गया था ताकि वह बर्म्यूडा ट्रायंगल की रिसर्च कर सके। गुलिवर अब न्यूयॉर्क लौटकर डार्सी का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वह लिलीपुट में हमेशा रहने का फैसला करता है। एडवर्ड इस फैसले से खुश नहीं है और राजा से कहता है कि वह गुलिवर पर शक करता है, लेकिन राजा उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि वह गुलिवर पर भरोसा करता है। गुलिवर के रहने के कारण राजा उसे नए जनरल का खिताब देता है और एडवर्ड को वाइस जनरल बना देता है। जलन के कारण एडवर्ड लिलीपुट की डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है, जिससे उनके दुश्मन ब्लेफुसिया के लिए हमला करना आसान हो जाता है। ब्लेफुसियन सैनिक और उनका राजा यह देखकर लिलीपुट पर तुरंत हमला करने की योजना बनाते हैं। वे समुद्र के रास्ते से राज्य के पास आते हैं और तोप के गोले फेंकने लगते हैं। अब गुलिवर, जो अब सामान्य बन चुका है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह उन्हें रोके। वह घबराते हुए पानी में कदम रखता है और पानी छिड़कना शुरू कर देता है। तोप के गोले गुलिवर पर कोई असर नहीं करते क्योंकि वह उनके मुकाबले असाधारण रूप से बड़ा है। अंततः गुलिवर ब्लेफुसिया के सैनिकों को हराता है और लिलीपुट का उद्धारक बन जाता है। लिलीपुट के लोग गुलिवर की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। वे उसके लिए टाइम्स स्क्वायर का मॉडल भी बनाते हैं ताकि उसे घर जैसा महसूस हो। लोग अपने कपड़े बदलकर गुलिवर जैसे पहनते हैं। सैनिक नियुक्त किए जाते हैं ताकि उसके बाल काटें और मसाज करें। एक रात एडवर्ड प्रिंसेस मेरी के कक्ष में घुस आता है। वह दावा करता है कि यह उसका अधिकार है कि वह कभी भी आ सकता है क्योंकि वह प्रिंसेस को प्यार करता है। प्रिंसेस अंत में कहती है कि वह एडवर्ड से प्यार नहीं करती और अब वह उसे शादी नहीं करना चाहती। गुस्से में एडवर्ड ब्लेफुसिया जाकर उनके राजा से मदद मांगता है। एडवर्ड के लोग गुलिवर की बिल्ड योर रोबोट किताब पा लेते हैं जो उसने बोट पर रखी थी। ब्लेफुसिया का राजा एडवर्ड की मदद करता है और उस किताब से एक विशाल रोबोट बनाता है ताकि गुलिवर से लड़ सके। कुछ दिनों बाद गुलिवर मॉडल टाइम्स स्क्वायर में होता है। तभी महल की घंटियां बजती हैं जो हमले का संकेत देती हैं। गुलिवर लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन आश्चर्यचकित हो जाता है जब सामने एडवर्ड द्वारा ऑपरेट किया गया विशाल रोबोट खड़ा होता है। एडवर्ड उसे युद्ध के लिए चुनौती देता है। गुलिवर के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वह चुनौती स्वीकार करता है। गुलिवर रोबोट को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। रोबोट उसे पैंट में पकड़कर उठाता है और मजबूर करता है कि वह अपनी हार मान ले। गुलिवर हार मानने के साथ यह भी स्वीकार करता है कि उसने जो कहा कि वह राष्ट्रपति है, वह सब झूठ था। राजा और प्रिंसेस मेरी उसके धोखे से हैरान रह जाते हैं। एडवर्ड उसे सजा के तौर पर एक अनजान जगह भेज देता है। जब गुलिवर वहां पहुंचता है
तो उसे एक विशाल लड़की उठाती है। पता चलता है कि यह जायंट्स का घर है। लड़की सोचती है कि गुलिवर खिलौना है और उसे गुड़िया के घर में रख देती है, गुलाबी लड़कियों वाले कपड़े पहनाकर। इस बीच लिलीपुट में डार्सी का शरीर किनारे पर बहकर आता है। गुलिवर ने सबको बताया था कि डार्सी उसकी प्रिंसेस है, इसलिए एडवर्ड उसे पहचान लेता है और कैद कर देता है। वह किंग थियोडोर और उनकी रानी से कारागार में मिलती है, जो गुलिवर की हार के बाद पकड़े गए थे। होरेशियो यह देखता है और निर्णय लेता है कि वह गुलिवर को जरूर बचाएगा। वह वहां छोटा हो जाता है और गुलिवर तक सुरक्षित पहुंचने में सफल हो जाता है। गुलिवर पैराशूट का इस्तेमाल करके वहां से बचकर लिलीपुट लौटता है। वह सबसे पहले डार्सी से कारागार में मिलता है और बताता है कि उससे वह प्यार करता है। डार्सी उसे चोरी की हुई ब्लॉक के लिए माफ कर देती है और धीरे धीरे उसके प्रति खुलने लगती है। गुलिवर अब एडवर्ड को युद्ध के लिए चुनौती देने का फैसला करता है। अब उसका मकसद केवल बहादुरी साबित करना नहीं, बल्कि लिलीपुट की मदद करना है। अगले दिन दोनों लड़ाई के लिए आमने सामने खड़े होते हैं। गुलिवर चाहता है कि अगर वह जीतता है तो राज्य किंग थियोडोर को वापस मिल जाए, लेकिन अगर वह हारता है तो एडवर्ड पूरा राज्य नष्ट कर देगा। दोनों की लड़ाई होती है और एडवर्ड कुछ ही सेकंड में गुलिवर पर हावी हो जाता है। होरेशियो दौड़कर मदद करता है और रोबोट के अंदर घुस जाता है। वह अंदर से एडवर्ड को हराता है और रोबोट की शक्ति खत्म कर देता है। इसके बाद गुलिवर आसानी से रोबोट को पराजित कर देता है। भीड़ खुश होकर चीयर करती है और डार्सी भी जीत का जश्न मनाती है। होरेशियो की बहादुरी के कारण उसे प्रिंसेस मैरी के साथ शादी करने की अनुमति मिल जाती है। अंत में एडवर्ड, जो अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका है, प्रिंसेस को बंधक बना लेता है। लेकिन प्रिंसेस अब एडवर्ड से तंग आ चुकी है, गुस्से में उसे मारने लगती है। फिर डार्सी पहली बार गुलिवर को चूमती है। लिफुसिया का राजा और किंग थियोडोर फिर से युद्ध शुरू करने वाले थे, लेकिन गुलिवर उन्हें रोक देता है। वह सफलतापूर्वक दो दुश्मन द्वीप राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित करता है, एडविन स्टार के वॉर गीत को सुनाकर। अंत में गुलिवर और डार्सी अपनी ठीक हुई जहाज से न्यूयॉर्क सिटी लौटते हैं। कुछ हफ्ते बाद गुलिवर ने मेल रूम की नौकरी छोड़ दी है और अब वह ट्रैवल राइटर बन गया है। वह और डार्सी खुशहाल रिश्ते में हैं और फिल्म के अंत में दोनों डार्सी के ऑफिस से हाथ में हाथ डालकर बाहर निकलते हैं।